कुरान जब मक्के की सरजमीन पर नाजिल हुआ, नबी ने कुरान पढ़ करके अपनी कौम के सामने जब सुनाया तो मक्के के लोग अरबी जानते थे, गोया कि वो अरबी में कलाम करते थे, फिल वदी अशार कह दिया करते थे। उनकी अरबी दानी का कोई जवाब नहीं था। जब नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया तो आपस में कुफ्फारे मक्का कहने लगे, मोहम्मद अपने हुजरे में बैठ के चंद अरबी के जुमले जोड़ करके हमारे सामने ला करके सुना करके कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। अगर कुरान खुदा का कलाम होता तो ये किसी और जुबान में नाजिल होता, ये तो हमारी ही जुबान में नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। जब कुफ्फारे मक्का ने ये कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, तो सुनो 3 चैलेंज दिए गए थे कुफ्फारे मक्का को। पहला चैलेंज 15वें पारे में है। रब इरशाद फरमाता है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है, ए महबूब, ये जो कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि आपने बनाया है, तो इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्न मिलकर के इस बात पे जमा हो जाएं, अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, इस कुरान की मिसल लाने पे जमा हो जाएं। ला यातूना बिमिस्ली, वो हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे, बाज की मदद क्यों ना करे, वो हरगिज कुरान की मिसल नहीं ला पाएंगे। जब नबी ने ये आयत करीमा पढ़ के सुनाई, कुफ्फारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया, उनके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकली। तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब 11वें पारे में रब ने दूसरा चैलेंज दिया है। आओ देखो, रब इरशाद फरमाता है, महबूब, ये पूरे कुरान की मिसल क्या ला पाएंगे? आप इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। जब नबी ने यह चैलेंज पढ़ करके सुनाया तब भी कुफ्फारे मक्का ना बोल सके। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। पैगंबर एक सीढ़ी और नीचे तशरीफ ले आए। नबी ने इरशाद फरमाया, रब ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। अब पहले पारे में जो है नबी ने पढ़ करके सुनाई, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। मेरे आका ने जब पढ़ करके ये आयत करीमा सुनाई कि कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत कुरान के अंदर सूरह कौसर है, उसको लिख करके खाना काबा की दीवार पे टकवा दिया गया। ये हुक्म दे दिया गया, जो चाहे इसकी मिसल बना करके ले आए। तारीख बताती है, जब नबी करीम ने वो सूरह कौसर को खाना काबा की दीवार पर टकवा दिया, कुफ्फारे मक्का आते और उसको पढ़ते और मुंह दबा करके चले जाते। एक बहुत बड़ा शायर था, उसको पकड़ करके लाए और कहा, अगर तूने इसकी मिसल बना दिया तो हम सीना तान के कहेंगे मोहम्मद से कि देखो ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब सूरह कौसर को उस शायर ने पढ़ा, तारीख में उसका नाम गालिबन इमराउल कैस मिलता है। जब उसने उसको पढ़ा और पढ़ करके जब पढ़ा इन्ना अतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि ये खुदा का कलाम है। कुफ्फारे मक्का खामोश हो गए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है, कुरान मक्के में नाजिल हुआ है, कुरान मदीने शरीफ में नाजिल हुआ है। आज दुनिया का जायजा लीजिए, कुरान पूरी दुनिया में है। आओ जरा देखो तो सही। और किताबों को जब आप देखेंगे तो किताब जो है वो एक लैंग्वेज में मिलेगी या 2 में मिलेगी, लेकिन मेरे कुरान की शान तो देखिए, कुरान के कितने तर्जमे किए गए हैं। कुरान का तर्जमा आपको हर जुबान में मिल जाएगा। इंग्लिश में भी कुरान का तर्जमा आपको मिल जाएगा, उर्दू में भी कुरान का तर्जमा आपको मिल जाएगा, जापानी में
में भी आपको कुरान का तर्जमा मिल जाएगा, चाइनीज में भी आपको कुरान का तर्जमा मिल जाएगा, मराठी में भी आपको कुरान का तर्जमा मिल जाएगा। ये लैंग्वेज गिनाना मेरा मकसद नहीं है, ये बताना मेरा मकसद है कि हर जुबान की जरूरत कुरान है, हर इलाके की जरूरत कुरान है, हर जगह की जरूरत कुरान है। ये हमारा कुरान ही तो है, इस कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अब आओ अपने जहन को करीब करो। इमाम गजाली की बारगाह में एक गैर मुस्लिम आता है और आकर के एक सवाल करता है, ए इमाम गजाली, कुरान में फरमान है रब का, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। ये तुम भी दावा करते हो, कुरान में भी ये दावा है। आपने फरमाया बेशक रब का फरमान हक है। उसने कहा तो मुझे एक बात बताइए, मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा है और मैंने उसके अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। अब इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। कहा कि मैंने कुरान पढ़ा और मैंने उसमें सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। देखो ये मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम इमाम गजाली से सवाल कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। किसी के यहाँ पर इंतकाल हो गया तब हम कुरान पढ़ते हैं। किसी के यहाँ किसी ने मकान बनाया, कुरान खानी कराई, तब वहाँ कुरान की हम तिलावत कर देते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद करके लाया या किसी ने दुकान खोली, वहाँ थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर देते हैं। आओ देखो ये गैर मुस्लिम है, कहता है मैंने कुरान को पढ़ा तो मैंने उसमें सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। अल्लाह अकबर, हैरत में पड़ गए इमाम गजाली। ये गैर मुस्लिम है और मुझसे इतनी गहराई की बात पूछ रहा है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है। आपने फरमाया कौन सी सूरत में तूने पढ़ा? उसने कहा मैंने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा। फरमाया कौन सी आयत में? उसने कहा कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, मैंने इस आयत में इसका मतलब पढ़ा है। हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देख रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। कुरान वो अल्लाह की किताब है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का फरमान है, कुरान अल्लाह की किताब है। ये कुरान ही तो है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली फरमाते हैं तूने कौन सी आयत में पढ़ा? उसने कहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तो कहता है सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया। आसमान में जो सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं, एक निगेटिव अंदाज में, दूसरे पॉजिटिव अंदाज में। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देख रहे थे। उसने कहा सीधी चाल का जिक्र मुझे मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। आपने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। जरा मोहब्बत से बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। फरमाया अगर थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा आप मुझे समझाइए तो सही, आप मुझे बताइए तो सही। इमाम गजाली ने फरमाया देख तूने कौन सी आयत से? कहा कुल्लुन फी फलक। आपने फरमाया कुल्लुन फी फलक। अब देखो ये उलमा तशरीफ फरमा है, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। अब कुल्लुन फी फलक को आप देखिएगा, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है। अब देखिएगा, अपने जहन को करीब करिएगा। कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा। फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के क्या हुआ? कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला करके हो गया फी। क्या हो गया? कुल्लुन फी। अब यहाँ पर फी का फा और इधर लफ्ज़े कुल है। अब देखिएगा, इधर फी और कुल का आखिरी हर्फ लाम है और पहला हर्फ काफ है। अब इधर से पढ़ते हुए जाएंगे तब भी हो जाएगा फलक। अब देखिए इमाम गजाली फरमाते हैं अगर सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत
फैज़ान आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब क़िला मंज़री। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। ये है हमारा कुरान। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर चीज कुरान में है, माशाअल्लाह, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान। आप देखिए तो सही, आओ जरा देखो कुरान। आज ये जो आप हालात देख रहे हैं ना, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना, लाइट ये सबसे पहले किसने बनाई? ये भी एक मुसलमान ही की देन है। ये जो आप हवाई जहाज देखते हैं ना, ये भी सबसे पहले किसने बनाया? ये भी एक मुसलमान ही ने बनाया। वो तो सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अरे जिद पे घर आ जाएं तो सरदारी हमारी है। सुभान अल्लाह। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। वाह सुभान अल्लाह, हक है हक। आप जरा जायजा तो लीजिए। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये जितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, कॉलेज चल रहे हैं, इनकी उम्रें कितनी है? कभी आपने इस पे देखा? अंदर जाकर के गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा। ये उलमा तशरीफ फरमाए, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो जामिया अजहर है। सुभान। वो भी पहले मदरसा था। सुभान अल्लाह। रब्बी है, तालीम है, दीनी तालीम। बेशक। देखिए 400 साल, 450 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी 400 साल पहले, कोई कॉलेज नहीं था, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, यूनिवर्सिटी से। कभी आपने देखा जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुतुब मीनार बन रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी, ताजमहल बनाया जा रहा था, तो ये कहां से आए? तो यही मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कुरान की तिलावत करने वालों की देन है, जिन्होंने ऐसे अजूबे बनाए हैं कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल न ला सकी। जी बेशक। हमारी सब फनकारी है, लेकिन हम भाग गए ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ। आज मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। आज मदरसे में पढ़ने वालों को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून की तरह हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे इतने जरूरी हैं। अफसोस तो तब होता है कि ना, गैरों की तो नजरें थी ही मदरसों में, अब तो अपने भी खड़े हो गए। क्या जरूरत थी मदरसे की? अभी आपके मंसूरपुर है ना, अभी चौराहे पे कहीं शराब की दुकान खुल जाए, एक कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है। अभी 10 लोग जुआ खेलने लगे, बैठ के कोई देखेंगे, लेकिन देख के चले जाएंगे। अभी एक मदरसा और खुल जाए तो 4 खड़े हो जाएंगे। क्या जरूरत थी मदरसे की? क्या जरूरत थी? यहां पर बच्चे मस्जिद में पढ़ तो रहे थे, वही बहुत था। ये हालात आज हमारी कौम के हैं। अगर कोई दीन का काम करने के लिए आगे बढ़े तो बजाय उसका साथ देने के, उसकी टांग खींचने की हम कोशिश करते हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये मदरसे हमारे लिए कितना जरूरी है, मैं अभी आपको बताता हूं। अपने जहन को करीब करो, ये कुरान पढ़ने वालों ही की देन है। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। कुरान पढ़ा, परिंदे का तसव्वुर लिया कि परिंदा जब फिजा में उड़ता है तो उसको मेंटेन करके जो रखती है वो उसकी पूंछ रखती है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, उड़ा भी 7-8 मिनट तक उड़ा भी, लेकिन लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। तो ये देन तो हमारी है ना, नुस्खा तो हमारा है ना। लेकिन याद रखो, ये सबसे पहला हवाई जहाज जिसने बनाया वो हजरत अब्बास बिन फरनास हैं। सबसे पहली घड़ी जिसने बनाई, हजरत यूसुफ बिन अम्र मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके, अल्लाह अकबर, वो अजीम मुहक्किक जिसने घड़ी बनाई तो उसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया, बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। सुभान अल्लाह। वो भी एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये भी कुरान पढ़ने वाले ने बनाया।
पहले कागज बनता था रुई से, अब कागज बनता है दरख्त से, अब कागज बनता है लकड़ी से। देखो अब दरख्त को काटा जाता है और उसको छोटे पीस बना करके मशीन में डाला जाता है, केमिकल लगा करके उसको बारीक पीस दिया जाता है, उससे कागज बनता है। और जब ये कागज बन के तैयार होता है तो अपने अपने साइज में किताबें निकलती हैं। अब मैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम के ताल्लुक से आपको बता दूं, ये उलमा हुफ़ाज़ का मर्तबा तुम क्या जानो। आओ मैं आपको बताता हूं। जब कागज बन करके तैयार हुआ और उस कागज पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ या ABCD लिखी हुई है, बच्चे ने पढ़ा, पढ़ने के बाद आला डिग्रियां हासिल करके कोई जाकर के डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। वो किताब घर के अंदर रखी हुई है, उसको वालिद ने क्या किया, उस किताब को भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब वो किताब जिसने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उसका क्या हाल होता है, भंगार वाले ने उसे दुकानदार के हाथ में बेच दिया। दुकानदार ने अपने साइज में उस किताब को काटा और किसी पे समोसा रख करके बेचा, किसी पे जलेबी रख करके बेची, किसी पे ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। और खाने के बाद में आदमी उस कागज को जेब में नहीं रखता है बल्कि वहीं डाल देता है। अब वो कागज नाली के पास में पड़ा हुआ है, कीचड़ से अटा हुआ है, कोई पैर रख के जा रहा है, कोई अपने कदम रख करके जा रहा है। ये हाल है दुनियावी तालीम का। जिसने डॉक्टर बनाया, बनने वाला AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है और साथ में फॉर्च्यूनर कार है, आराम से बैठा है। बनने वाला AC में और बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। याद रखना मंसूरपुर माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई हाफिज उसके ताल्लुक से नहीं कहेगा। रब कुरान में हुक्म दे रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसे छूना भी मत, जब तक वुजू ना हो इसे हाथ भी मत लगाना। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हुफ़ाज़े किराम, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हज़रत मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। इसीलिए एक पैगाम देता हूँ कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। ये कुरान जब तक हमारे सीने से लगा रहा, सारे जहान में हमारा नाम था। बेशक, बहुत। जब तक कुरान को हम सीने से लगाए रहे, सरदारी का सेहरा हमारे सर पे बंधा हुआ था। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर, जो कौम नाच गानों में 50-50 हजार रुपए लुटा करके चली आए, जो कौम 50-50 हजार रुपए के बैंड अपने बच्चों की शादी में बजवाए। उस कौम के ताल्लुक से अमीरी देखना हो तो इनके शौक अरमान देखो, और इनकी गरीबी देखना हो तो मदरसों को देखो और मस्जिद के इमामों को देखो। आज हमने मस्जिदें सूनी कर दी, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए। अभी ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अपनी कौम के नौजवानों को बहुत जल्दी ईद की नमाज पढ़ के 3-3 लोग एक एक गाड़ी पे बैठ करके 3-3 हजार के टिकट खरीद करके फर्स्ट शो देखने के लिए गए। उसकी फिल्म हिट कराएंगे,
उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। ये आवाजें थी उन लड़कों की। किसकी फिल्म की बात करता है जो तुझे पहचानता तक नहीं, जो तुझे जानता तक नहीं। सही बात। अरे उस नबी की शान जरा देख, जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए। कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते। बेशक। कौम आद कौम समूद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते। सही बात। ये तो सदका है मदीने वाले मुस्तफा का कि अज़ाब को उठा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में अगर कोई रात में गुनाह करता था तो सुबह को पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। बेशक। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, फिर भी कभी एक खौफे खुदा से एक आंसू हमारा नहीं टपका। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। कुरान मेरा फरमाता है अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत इला आखिरिल आया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली। ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई हैं। बेशक। आपको जुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले। वो हजरत उस्मान गनी गज़वे तबूक के मौके पे दिरहमो दीनार जब आपने नबी की बारगाह में ला करके रखे, उस वक्त जो दिरहम चलते थे तो एक ऊंचा ढेर लग गया था। नबी उन दिरहमों को उछालते जाते और दुआ देते, आज के बाद मेरा उस्मान नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सद्दाम राही बस्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए शायर साहिब किबला की आमद हो चुकी है। अब ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, ये सिग्नल है क्योंकि प्रोग्राम वक्त पे खत्म करना है। जो भाई सामने खड़े हैं क्या बैठ सकते हैं आप? अंदर आ जाए। अंदर कब तक? आप जलसा सुनने की नियत से घर से आए हो ना कि हम मंसूरपुर माफी में जा रहे हैं, जलसा सुनेंगे, तो बैठ जाए आप। जी। थोड़ा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है। अकर रातों में उठ उठ करके हम गुनाहगारों के लिए रोते थे। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को नहीं भूले। जब मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। रब के कुर्बे खास में भी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी मेरे आका हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आला हजरत पुकार के कहते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो। उन मुंबई के आवारों से क्या मोहब्बत की बात करते हो जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। मेरा इमाम तो यूं कहता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमसे कितना प्यार फरमाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर। 3-3 हजार के टिकट खरीद करके जो कौम फिल्में देखने के लिए जाए, अल्लाह अकबर। आज मदरसे उनके देखो तो मदरसों के अंदर कई महीने से असातिज़ाए किराम की तनख्वाहें तक का इंतजाम नहीं हुआ है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। आज हमने मदरसे अपने सूने कर दिए, मदरसों के अंदर से हमारी तवज्जो हट गई। आज मदरसों के अंदर हमारी तवज्जो नहीं रही है। ये मदरसे तुम क्या समझते हो? ये मदरसे ही तो हमारे लिए हैं जहां से तुमको इस्लाम के रहनुमा मिलते हैं। ये मदरसे ही
ही तो है जहां से कौम के रहबर और रहनुमा दुनिया में आते हैं। आओ जरा देखो, इन मदरसों को हिकारत की निगाह से मत देखो, ये मदरसे ही तो हैं। अरे जब इस हिंदुस्तान की आजादी पे आप गौर करेंगे तो तारीख हमें ये बताएगी कि इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं था, वो कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि अल्लामा फजले हक खैराबादी इसी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। अगर मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके जिसने तालीम हासिल की और सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो मदरसे ही का तो पढ़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, ये है हमारे मदरसे। देख लो, यही मुरादाबाद है जिसके बीच चौराहे पर अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा को बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया और आपको सूली पे चढ़ाने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी तो कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझ लो कि मैं मौत के खौफ से डर गया हूँ। अरे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी जश्न वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। अरे देखो मौलाना इनायतुल्लाह काकौरबी अलैहिर्रहमा, उलमा जानते हैं इल्मे सर्फ की किताब इल्मुस्सेगा जिन्होंने लिखी, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसे ही के तो पड़े हुए थे। अरे कहाँ कहाँ मैं आपको दिखाऊं, आओ आपको दूर जाने की जरूरत रही है। यही बरेली शरीफ की सरजमीन है और आप जब बरेली शरीफ में सिटी स्टेशन की तरफ से जब बाकरगंज के अंदर आएंगे तो वहां पर आपको रास्ते में जामे नूरिया की तरफ जब आप आएंगे तो वहां रास्ते में आपको एक कब्रिस्तान मिलेगा और वहां पर एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा हुआ है जिसे आज भी दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। ये कौन हाफिज रहमत अली खां है? आओ जरा तारीख उठा करके देखो। जब पीलीभीत के अंदर जामा मस्जिद की बुनियाद रखने का वक्त आया, जब उसका नंबर आया, तब हाफिज रहमत अली खां भी मौजूद थे, लेकिन ये शर्त रखी गई थी कि इसकी बुनियाद वो रखे जिसकी ना तो जमात नमाज ब जमात कभी तर्क हुई हो और जिसकी ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। अल्लाह अकबर, आप देखिए तो सही सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या है। अगर वक्त है तो पढ़ ले और वक्त नहीं है तो ना पढ़े तो कोई आदमी पे गुनाह नहीं पड़ेगा, लेकिन आदत बना लेना गुनाह है। तो आओ मैं आपको बता दूं, हाफिज रहमत अली खां भी खड़े हुए हैं। अपने वक्त के बड़े बड़े आलिमों ने कदम पीछे हटा लिए, लेकिन आगे बढ़ा तो अपने वक्त का नवाब आगे बढ़ा, जिनका नाम हाफिज रहमत अली खां है। हाफिज रहमत अली खां कहते आज मेरा राज खुल गया, आज मेरा राज खुल गया। मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी ना तो जमात से नमाज कभी कज़ा हुई है और न जिसकी सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी कज़ा हुई है। पीलीभीत के अंदर जो जामा मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। आप जिन्होंने देखी है वो जानते हैं उस मस्जिद की बुनियाद जिसने रखी उसे हाफिज रहमत अली खां कहते हैं। ये कुरान के हाफिज थे। अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, देश की आज़ादी में के लिए हमारे उलमा ने कितनी जाने दी है। ये उलमा आप देख रहे हो ना, दिल्ली के इंडिया गेट पे जाकर के देखो जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। 1 लाख स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा लिया, अगर उस इंडिया गेट पे जाकर के देखोगे ना तो 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। ये मुसलमान ही तो है कि जब वतन के लिए जरूरत पड़ी तब ये मुसलमान आगे बढ़े, जब देश के लिए जरूरत पड़ी तब ये मुसलमान आगे बढ़े। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफा
वफादार नहीं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये उलमा आप देख रहे हो, देखो तारीख उठा करके, हाफिज रहमत अली खां मैदाने जंग में है, अंग्रेजों से लड़ाई हो रही है, एक अंग्रेज ने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया, आपके सीने पे लगा, जमीन के अंदर जाकर के धंस गया, लेकिन आपके सीने का कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जब आप शहीद हो गए उसी जंग में, जिस्म को कब्जे में लेकर के आपके जिस्म से कुर्ता हटा करके देखने लगे, किसी मुसलमान की चंद सांसें बाकी थी। पूछा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं हमने तोप का गोला निशाना बांध के हाफिज रहमत अली खां पे चलाया है, लेकिन हाफिज रहमत अली खां के सीने का कुछ नहीं हुआ। वो तोप का गोला जो बस्ती में गिर जाए तो बस्तियां तबाह कर दे, जो कस्बे में गिर जाए तो नामो निशान मिटा दे, जो इलाके में गिर जाए तो बस्तियों का नामो निशान खत्म कर दे। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? ऐसी कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने पहनी है? हम वो देख रहे हैं ताकि उसे हम भी इस्तेमाल करें। मुसलमान कहता है इन्होंने कोई जैकेट नहीं पहनी है, कहा फिर सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमान कहता है अरे इनके सीने को दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, क्योंकि ये किसी और किताब के हाफिज नहीं थे, ये कुरान पाक के हाफिज थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, जिस सीने में कुरान आ जाए उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। बेशक इन उलमा और हुफ्फाज को हिकारत की निगाह से देखने वालों, इनका मर्तबा कयामत के दिन पता चलेगा, इनकी शान कयामत के दिन पता चलेगी। आओ मैं एक हदीस पाक सुनाता हूं आपको। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युकालु ले साहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। मेरे आका फरमाते कयामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान को बुलाएगा, इरशाद फरमाएगा इक़रा, कुरान की तिलावत कर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़, ठहर ठहर के पढ़, सुभान अल्लाह। तजवीद के साथ पढ़, सुभान अल्लाह। यालमुन तहलमुन वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़, बेशक ठहर ठहर के पढ़, आराम आराम से पढ़। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। सुभान। बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। सुभान। अरे अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान। आखिरी आयत होगी, हाफिज पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जे बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिकी यौमिद्दीन, 3 दर्जे बुलंद हो जाएगा। ये उलमा से आप पूछिए, ये बताएंगे आपको कि पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हुफ्फाज को, उलमा को हम हिकारत की निगाह से देखते हैं ना, इनका मर्तबा कयामत में पता चलेगा। ये आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद वाला होंगे। इनके मर्तबे को क्या जानो। आज हमारी कौम जो तबाही की तरफ जा रही है ना, इसकी वजह यही है कि आज हम अपने उलमा से दूर हो गए। जी जी जी, बेशक। आज तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे आदमी 5 मिनट में मुफ्ती बन जा रहा है। जी, सही बात। 5 मिनट में। जिन मसाइल को समझने के लिए इन्हें उलमा को 15 साल लग जाते हैं मदरसे में बैठ करके। बेशक। तब भी ऐसे ऐसे मसाइल हैं बहारे शरीयत में कि आज तक अक्सर का सहारा लेने के लिए और किताबों का सहारा लेना पड़ता है। जी जी, बेशक। समझने के लिए। और ये साहब 5 मिनट की क्लिप देखी और व्हाट्सएप पे मुफ्ती बन गए। तुरंत जवाब। जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। कपड़ा सिलने वाले से मकान बनवाओ, क्या मकान बना देगा? मकान बनाने वाले को डॉक्टर साहब की दुकान में बिठा दो, लो इनका इलाज करो, क्या इलाज कर देगा? ये मसाइल बयान करना उलमा और मुफ्तियाने किराम का काम है। जी, बेशक। इसलिए अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो आप अपने उलमा के पास आइए कि हजरत इसका क्या जवाब होना चाहिए। आज इस मोबाइल ने कौम को उलमा से दूर कर दिया।
आज इस मोबाइल ने कौम को अपने अकाबिरीन से दूर कर दिया। आज हम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख लेते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने आलिम के पास जाकर के नहीं बैठते। जी जी। आज IPL में कौम को देखो जाकर के, मेरे नौजवानों को 2-2 घंटे बैठ करके आप मैच देख लेंगे, लेकिन अपने आलिम के पास 10 मिनट नहीं बैठ सकते। ये हालात हैं आज हमारी कौम के। नबी फरमाते उदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी ने फरमाया तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम हो, या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम ना बन सको तो आलिम के पास इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ। बेशक बेशक, सुभान। इसमें समझने की बात यह है, आलिम से दूर नहीं किया, इल्म भी हासिल करना है तो आलिम के पास ही जाओ। आलिम बन जाओ या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इल्म हासिल ना कर सको तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, और आलिम की बातें सुनने वाले भी ना बनो तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फला तकुनिल खामिस, नबी ने फरमाया 5वां मत बन जाना, इनका दुश्मन मत बन जाना। जी बेशक। इनसे नफरत करने वाला मत बन जाना, इनकी बुराइयां करने वाला मत बन जाना। फतहलिक, नबी ने फरमाया वरना हिलाक हो जाएगा। जी बेशक, बर्बाद हो जाएगा। ये कौन फरमा रहा है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। आज जो हमारी बर्बादी के लक्षण हैं, कभी हमने अपने नामाए आमाल पे गौर किया? जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज उलमाए किराम की हम बुराइयां करते नजर आते हैं, आज हुफ्फाज़े किराम की हम बुराइयां करते हुए नजर आते हैं, आज हम अपने उलमा की तौहीन करते हुए नजर आते हैं। अगर तौहीन की तो हिलाक हो जाओगे, उलमा की बुराई की तो हिलाक हो जाओगे, उलमा से नफरत की तो हिलाक हो जाओगे। और अपने दिलों से ये हसद निकाल दो। उलमाए किराम का मर्तबा नबी ने बुलंद किया है, इनकी शान नबी ने बुलंद की है, इनके मर्तबे को कोई घटा नहीं सकता है। अपने दिलों से हसद की बीमारी निकाल दो। शेख सादी फरमाते हैं हसद का इलाज सिवाय मौत के कुछ नहीं है, और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुमने देखा है कितने फिरके होंगे? नबी ने क्या फरमाया है? नबी ने फरमाया है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, और 73 में फरमाया नबी ने 72 जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। कभी तुमने उसके पस मंजर पे गौर किया है? उलमाए किराम भी इसमें एक तहकीक ये भी करते हैं कि वो 72 कौन होंगे, उनके जहन्नम में जाने की सबब आपको देखना है और उसकी पहचान आपको करना है। तो बहुत अच्छी पहचान बताई हमारे उलमा ने कि वो 72 जो होंगे हसद की बिना पे जहन्नम में जाएंगे। वो हसद जो जलन होगी उनके अंदर, कोई सहाबा से हसद कर रहा है, कोई नबियों से हसद कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत से हसद कर रहा है, कोई सहाबाए किराम के मर्तबे को घटा बढ़ा रहा है, कोई सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अहले बैते किराम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, कोई अपने उलमा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। ये हालात हैं। अब आप जरा देखिए, आप कहोगे कोई दलील है, तो मैं कहूंगा हसद के अदद आप निकाल के देख लीजिए। ये उलमा जानते हो, जो तावीज लिखने वाले वो तो और बेहतर जानते हैं हसद के अदद कितने हैं। हसद के अदद हे के 8 हैं और सीन के 60 हैं। 8 और 60 मिलाकर सीन के 60 हैं और हे के 8 हैं, कितने हुए? 68। और दाल के 4 हैं, मिलाकर के कितने हुए? 72। जो जहन्नम में जाएंगे उनकी एक वजह यह भी होगी कि उनके दिल के अंदर हसद की बीमारी है। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। तो ये हसद अपने दिल से निकाल दो, ये हसद की बीमारी अपने दिल के अंदर से निकाल दो। आज कोई औलिया से किराम से हसद कर रहा है, कोई नबियों से हसद कर रहा है, कोई वलियों से हसद कर रहा है, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। तो ये हसद अपने दिल से निकाल दो। उलमाए किराम के करीब हो जाओ, अपने हुफ्फाज के करीब हो जाओ। जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया जिसका भी बच्चा हाफिज कुरान हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को पहले बेसिक तालीम दिलाओ। आखिरी बात, अपने बच्चों को पहले बेसिक तालीम दिलाओ। पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, हदीस की तालीम दिलाओ। वरना आप इन उलमा से पूछिए
कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, ईमान को लूटने वाले। जब हमारे बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी वो अपने ईमान को बचा लेगा। जी बेशक। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, या प्रोफेसर या मास्टर ना बनाओ, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, बेशक। पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। और मैं तो इन तलबा से भी कहूंगा कि आप फारिग होने के बाद ये मत समझना कि हमको मुसल्ला इमामत संभालना है। जी जी जी। ये मत सोचना कि हमको किसी मदरसे में बैठ करके जो है तालीम देनी है। जी। उलमाए किराम जो तालीम दे रहे हैं उन्हीं की आप कदर कीजिएगा। जी। जो इमाम इमामत पे हैं, अहकाम शरा के पाबंद हैं, आप उन इम्मा का ख्याल रखिएगा। एक पैगाम देता हूं अपने तलबा को, एक भाई होने के नाते तुम्हारे लिए तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं। जी जी। कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, आईएएस की तैयारियां करो, आईपीएस की तैयारियां करो। जी। आज समाज भी चाहता है कि उसे एक साफ सुथरा वकील मिल जाए। सही बात। आज समाज भी चाहता है कि उसे वो डॉक्टर मिल जाए जो किसी की किडनियां ना बेचे बल्कि गरीबों को गरीब समझ करके उसकी मदद करता हुआ नजर आए। जी 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 बेशक। आज समाज भी चाहता है उसे वो इंजीनियर मिल जाए कि जो ईमानदारी के साथ जो जायज सही है पुल पास करना उसी पुल को पास करे, कहीं मौलवी जैसे पुल पास करता हुआ नजर ना आए। आज कौम चाहती है कि उसे साफ सुथरा वकील मिल जाए। और इनसे अच्छा जो कुरान पढ़ करके आया हो, जो हदीस पढ़ करके आया हो, इनसे अच्छा कौन समझने वाला होगा। और मैं एक गुजारिश करूंगा, इन तलबा से अच्छा दिमाग किसके पास होगा, इन उलमा से अच्छा ज़हन किसके पास होगा, जो कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर ले। दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे जुबानी याद किया जा सके, सिर्फ एक कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जिसे आप जुबानी याद कर सकते हैं। जो कुरान को हिफ्ज कर ले, अरे जो मंतिक और फलसफा को समझ ले, अरे जो फिका और उसूले फिका को जान ले, जो हदीस और उसूले हदीस को जान ले, इनसे अच्छा ज़हन किसके पास होगा, इनसे अच्छी सोच किसके पास में होगी। आओ रास्ते खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, डॉक्टरेट की तरफ आओ, आईएएस की तैयारियां करो, आईपीएस की तैयारियां करो। तुमने देखा नहीं है, आओ मैं आपको बताता हूं। आप कहोगे इनसे अच्छा ज़हन, तो मैं आपको बता दूं 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। 2-2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में है, ताकि आगे से कोई मौजू हदीस बयान करे तो उसका मुंह रोका जा सके, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अरे इनसे अच्छा ज़हन किसके पास में होगा। जरा देख लो उठा करके अपनी तारीख को। इमाम आजम के पास में एक बूढ़ी औरत आई, बेवा, अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर के। अब ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आपके पास आके बोली, हुजूर अपने मदरसे में मेरे बच्चे का दाखिला ले लो। वो बच्चा बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील था। आप जानते हो, मैं आपको बताना भी अभी इस तरह मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में हसीन और जमील, जो कभी कभी फितने का सबब बन जाते हैं, जो कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने ज़हन से काम लिया। आपने सोचा कहीं ये बच्चा फितने और का सबब ना बन जाए, इसलिए आपने उस माई से कहा, माई मेरे मदरसे में उसका दाखिला लिया जाता है, मेरे मदरसे में उसको पढ़ाया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आता है। हिकमत ये थी मेरे इमाम के इस फरमान में कि जब ये हिफ्ज करने जाएगा 2.5 या 3 साल लग जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी, बड़ा भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। जब मेरे इमाम ने इतना कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं, माँ का दिल टूट गया, माँ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने माँ को रोते हुए देखा, माँ का हाथ पकड़ के कहा, अम्मी वापस चलो। माँ ने कहा, बेटा किस लिए? कहा, माँ अब हाफिज कुरान बन के आएंगे इमाम की बारगाह में, अब कुरान हिफ्ज करके आएंगे इमाम की बारगाह में। 1 हफ्ते के बाद में माई फिर ले गई अपने बच्चे को। इमाम आजम ने फरमाया, माई तूने मेरा फरमान नहीं सुना, मैंने कहा था ना कि कुरान हिफ्ज करके ही मेरे मदरसे में बच्चे का दाखिला लिया जाता है। कुरान हिफ्ज करा के लाई हो। इमाम आजम से उस माई ने कहा, हुजूर हाफिज बना करके लाई हूँ।
हाफिज बना करके लाई हूँ। 7 दिन में, 1 हफ्ते में जो कुरान को हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिसने इल्मे हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। ये हमारी जमात में है जो 1 हफ्ते में कुरान हिफ्ज कर ले, वो हमारी जमात में है। तो आओ मेरे तलबा, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटीज के रास्ते खुले हैं। आलिम बनने के बाद में, हाफिज बनने के बाद में आओ और आकर के दुनियावी तालीम के अंदर आओ और दिखा दो दुनिया वालों को कि हमसे अच्छा जहन किसके पास है, हमसे अच्छी सोच किसके पास है, हमसे अच्छी फिक्र किसके पास है। तो एक पैगाम आज के जलसे से मैं ये देना चाहता हूँ, मदरसे के सहन में आप बैठे हुए हो, ये मदरसा ही तो है। ये हुफ़ाज़े किराम आप देख रहे हो, ये उलमाए किराम आप देख रहे हो, ये मदरसे ही की तो देन है। आप देख रहे हो ना, ये मदरसे ही की तो देन है। मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पे बैठ करके जो आज दीन का काम अंजाम दे रहे हैं। इसलिए गुजारिश करूंगा, अपने उलमा से करीब हो जाओ, अपने बस्ती के अइम्मा से करीब हो जाओ। ये उलमा से करीब हो जाओगे, इनकी ज़रूरतों का आप ख्याल रखिएगा। मदारिस के अंदर आकर के देखिएगा किस चीज़ की हमको ज़रूरत है। ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। अभी चंद दिन गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने नहीं देखा? मैंने अपनी आंखों से एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके चला गया। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल करो, मौत की तैयारी करो। पता नहीं मौत कब और कहां और किस जगह आ जाए। इसलिए इस दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख करके दुनिया से जाना, नेक अमल करके दुनिया से जाना, जुए और शराब से दूर होकर के दुनिया से जाना। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे, उधर लोग मोहल्ले के ये कह दें अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों पे जुल्म करने वाला चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे वो देखो जुआरी का जनाजा जा रहा है, वो देखो शराबी का जनाजा जा रहा है, वो देखो उलमा को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, वो देखो हुफ़ाज़ की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि ऐसे काम करके दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे और लोगों की आंखों में आंसू हो और इमाम साहब पुकार के कह दें लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। भरोसा नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। जी तुम क्या समझते हो, जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ, या तो आलिम बना के जाओ, या हाफिज बना के जाओ। क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो ये दुआ जरूर करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखा के जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उधर जनाजा रखा हो और इधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती हुई नजर। ऐसे हालात भी हमने देखे हैं। औलाद जब कुरान की हाफिज या आलिम होगी तो सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते हुए नजर आएंगे, कब्र पे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये दुनिया चंद दिन की है। शेख सादी फरमाते जहां ए बिरादर नुमानत बकस दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कश्तु तू परवरदो कुष्ट चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। फरमाते हैं दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और आज उनका नामो निशान मिट गया।
शेख सादी फरमाते हैं जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो ज़मीन पे मरना और तख्त पे मरना दोनों बराबर है। दुनिया के चक्कर में मत फंसना, अल्लाह को राज़ी करो, उसके रसूल को राज़ी करो। बरेली शरीफ से रेहाने मिल्लत की आवाज़ आई थी, ज़माना खफा है तो क्या गम है इसका, ज़माना खफा है तो क्या गम है इसका, ज़माने को ठोकर लगाए चला जा, ज़माना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। वाह। हमें अपने नबी को राज़ी करना है, हमें अपने रसूल को राज़ी करना है। इन मदारिस पे तवज्जो दो, इन उलमाए किराम का अदब व एहतराम करो। यही एक पैगाम था, कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने मैंने मुख्तसर से वक्त में पेश कर दी। ये ज़िंदगी सवार ये दिल शाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो इन उलमा को बना के तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तो ये पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही मंसूरपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।